हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। सॉरी, दो जिसमें एग्जाम का पार्ट मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, उसकी कई वजह हैं। पहली वजह ये है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ और दूसरी ये है कि मैं यास्का यू और ओनली माइंड के साथ साथ दो जिसमें एग्जाम के अपलोड एक साथ रिकॉर्ड करती हूँ और दो में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा पार्ट कब डालना है, क्योंकि एक साथ कई वीडियोस मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो उसमें मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और पार्ट अपलोड नहीं हो पाते। तो सॉरी वंस अगेन। आई होप आगे से आपको इंतज़ार ना करना पड़े इस अगले पार्ट के लिए। कोशिश करूँगी कि मैं आपको डेली पार्ट दूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो जिस एक जान, अब आगे। अनाया ने अपनी उंगली अपने होठों पे रख ली और अनिरुद्ध रूम से बाहर चला गया। अनिरुद्ध जब अनाया के लिए खाना लेकर रूम में एंटर हुआ तो वो अनाया को देख मुस्कुराने लगा, क्योंकि अनाया अपनी उंगली अपने चेहरे पे रखे हुए किसी बच्चे की तरह बेड पे बैठी थी, जैसे अनिरुद्ध उसे बैठा कर गया था। अनिरुद्ध अंदर आया और बोला, माय लव। अनाया अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठा अनिरुद्ध को देखने लगी और जब उसने अनिरुद्ध के हाथ में खाने की प्लेट देखी तो वो खुशी से बेड पर उछलने लगी और बोली, आप हमारे लिए खाना लेकर आ गए। अनिरुद्ध ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे बेड से नीचे उतारा और कहा, चलो हैंड वॉश करने। अनाया ने अपना हाथ अनिरुद्ध के हाथ से छुड़ा लिया और कहा, नहीं हमें नहीं जाना, हमारा पैर दर्द कर रहा है। अनिरुद्ध ने अपना सर पीट लिया और कहा, पागल लड़की, खाना कैसे खाओगी। अनाया अपना फेस बनाते हुए कहा, आप खिलाओगे हमें अपने हाथों से। जाओ आप हाथ को वॉश करके आओ, गंदे कहीं के। अनिरुद्ध ने अनाया की इस बात से अपना मुंह बना लिया और शौक हो बस अनाया को देखने लगा और बोला, ठीक है तुम बैठो मैं आता हूँ। अनाया तुरंत बोली, नहीं हम भी चलेंगे। अनिरुद्ध ने प्यार से उसके गालों को खींचते हुए कहा, क्यों, अब पैर में दर्द नहीं हो रहा। अनाया ने अपने पैरों को देखते हुए कहा, बुद्धू आप हमें अपनी गोद में लेकर चलोगे ना, चलिए जल्दी उठाइए। अनिरुद्ध अनाया की हरकतों पे मुस्कुरा उठा और बड़े ही प्यार से उसे अपनी बाहों में ले वॉशरूम में चला गया और हाथ धुला के अनाया को लेकर आया और बड़े प्यार से बेड पर बिठा दिया। अनाया तुरंत बेड से खड़ी हो गई और कहा, पहले आप बैठो। अनिरुद्ध चुपचाप उसकी बात मान बेड पर बैठ गया। अनाया ने देखा कि अनिरुद्ध बैठ गया तो वो तुरंत अनिरुद्ध के गोद में जाकर बैठ गई और कहा, चलिए हमें जल्दी जल्दी खाना खिलाइए, हमारे पेट में चूहे फाइट कर रहे हैं। ये सुन अनिरुद्ध ने मन में कहा, पीने के बाद इनकी हरकतें पूरी वायलेंट है। अनिरुद्ध ने अनाया को खाना खिला दिया और कहा, चलो अब सो जाओ। और जैसे ही अनिरुद्ध अनाया को अपने गोद से उठाना चाहा, अनाया ने अपने हाथों को अनिरुद्ध के गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया और कहा, तो सुलाइए ना, ये क्या कर रही हैं, चलिए बेड पर सो जाइए। ना ना ऐसे सोना है, हमें ऐसे सोना आपकी गोद में। और अनिरुद्ध के सीने से अपना सिर छुपा सो गई। अनिरुद्ध उसे बड़े प्यार से देख रहा था और अनाया को देखते हुए कहा, मेरी जान अगर तुम चाहोगी ना तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही अपनी गोद में सुला सकता हूँ, तुम्हारे लिए हर हद पार कर सकता हूँ। ये बोल अनिरुद्ध ने अनाया के फॉरहेड को किस कर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। पार्टी हॉल। सर वो लड़की हमें आज नहीं मिली, हम आज अपने इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। सामने खड़ा शख्स गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और कहा, आज से अच्छा मौका नहीं मिलेगा, हमें जल्द से जल्द अपने इस काम को अंजाम देना होगा। इससे पहले हमारे प्लान के बारे में किसी को भनक लगे, हमें उस लड़की को यहाँ से गायब करना होगा। रात के 2 बजे अनाया अनिरुद्ध की गोद में बैठी अनिरुद्ध के गर्दन के चारों तरफ लपेटे हुए सो रही थी और अनिरुद्ध उन्हें बड़े प्यार से देख रहा था। अनिरुद्ध ने धीरे से अनाया के हाथों को अपनी गर्दन से हटा और बड़े प्यार से उसे बेड पर सुला दिया और जैसे ही खड़ा हुआ उसकी नज़र अनाया के पेट पर गई, जो अनाया की ब्लैक साड़ी से झलक रहा था। अनिरुद्ध ने जल्दी से ब्लैंकेट से अनाया को ढक दिया और अनिरुद्ध ने अनाया के फॉरहेड को चूम लिया और थोड़ा सा नीचे झुक हल्का सा अनाया के होठों को अपने होठों से छू लिया और उसे अच्छे से कवर कर वहाँ से चला गया। सुबह 9 बजे अनाया की जब आंखें खुली तो उसका सर दर्द से फट रहा था। उसकी साड़ी का पल्लू उसके ऊपर से हट गया था। अनाया ने जब इधर उधर देखा तो खुद को एक अनजान कमरे में पाया। अनाया ने जल्दी से अपना पल्लू ठीक किया और जल्दी से बेड से उठने लगी। तभी उसे रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही अनाया की नज़र डोर पर गई, अनिरुद्ध को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो भाग के अनिरुद्ध के सीने से लग गई। अनाया अपने हाथों को अनिरुद्ध के चारों तरफ लपेट लिया और रोने लगी।
अनाया को इस तरह रोते देख अनिरुद्ध को बेचैन कर गया। अनाया की ये हालत देख अनिरुद्ध घबरा गया और कहा, क्या हुआ जान, आप रो क्यों रही हैं? सर दर्द कर रहा है। अनाया बस रोए जा रही थी। अनिरुद्ध ने आप पैनिक करने लगा और कस के अपने सीने से लगा लिया और कहा, जान क्या हुआ, बोलिए ना। अनाया ने रोते हुए कहा, हमारे साथ रात में कुछ हुआ है, हम यहाँ कैसे? अनिरुद्ध रिलैक्स होते हुए अनाया के बाजू को पकड़ते हुए कहा, जान तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अनाया अपनी भीगी पलकें उठा अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, हमें पूरा भरोसा है आप पर, लेकिन हम किसी और के कमरे में इस तरह। इससे पहले अनाया अपनी बात पूरी करती अनिरुद्ध ने अपने होठ से अनाया को होठों को लॉक कर दिया और कुछ देर बाद उससे दूर होते हुए कहा, ये मेरा रूम है और कल रात आप मेरे साथ थी। अनाया की मजाक उड़ाते हुए अनिरुद्ध बोला, रोना तो मुझे चाहिए। अनाया सवाल भरी नजरों से अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, क्यों? अनिरुद्ध अनाया से दूर होते हुए अनाया की तरफ अपनी पीठ करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, आपने कल रात मेरे साथ क्या किया? मेरी पूरी इज्जत लूट ली तुमने। मुझे नहीं पता था कि ड्रिंक करने के बाद आप इतनी वायलेंट हो जाएंगी और मेरे साथ वो सब करने लगेंगी। ये बोल अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा। ये सब सुन अनाया की हालत ख़राब हो गई और शर्म से लाल हो गई। अनिरुद्ध पीछे मुड़ा तो अनाया की हालत देख उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने अनाया को देखते हुए कहा, तुम कितनी रोमांटिक हो, ये मुझे कल पता चला। ये सुन अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिरुद्ध ने आगे कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी रोमांटिक हो जान। पीने के बाद तुम किसी भूखी शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी। मैंने तुम्हें कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम तो जैसे मुझे पाने के लिए पागल हो गई। ये सब सुन अनाया का पूरा चेहरा पीला पड़ गया और वो तेजी से रोने लगी। अनाया को इस तरह रोते देख अनिरुद्ध घबरा गया और जल्दी से उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके बैग को सहलाने लगा और कहा, चुप, एकदम शांत हो जाओ, मैं मजाक कर रहा था जान। तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, बस तुमने मुझे किस किया और कुछ नहीं। चुप हो जाओ जान, सच में तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया और हमारे बीच कल रात कुछ भी नहीं है हुआ। अनिरुद्ध के सीने से लगी अनाया अब भी सिसक रही थी। अनिरुद्ध ने अनाया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, पागल लड़की, तुमने कुछ नहीं किया मेरे साथ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रोने की वजह से अनाया का पूरा चेहरा सुर्ख लाल पड़ गया था। अनाया ने गुस्से में अनिरुद्ध के सीने पर मुक्के से मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, आपको पता है हम कितना डर गए थे। अनाया के अनिरुद्ध को मारती ही जा रही थी। अनिरुद्ध ने अपने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अनाया की कमर पकड़ उसे करीब कर लिया। अनिरुद्ध के ठंडे हाथ जैसे अनाया के पतले कमर के टच हुए, अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। अनिरुद्ध ने अनाया को अपने करीब करते हुए कहा, क्या हुआ जान? अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, छोड़िए हमें। अनिरुद्ध ने अनाया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, छोड़ देंगे, लेकिन पहले जब तुमने मुझे कल रात परेशान किया है उसका बदला तो लेने दो। अनाया ने रोने सी सूरत बनाकर कहा, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, क्योंकि अनाया अनिरुद्ध की शैतानी इरादों को समझ रही थी। अनिरुद्ध ने अनाया के कान के पास जाकर बड़ी सेडेक्टिव वॉइस में कहा, जाने देंगे, लेकिन पहले तुम मुझे किस करोगे, वो भी डीप। ये सुन अनाया की आंखें शौक से बड़ी हो गई और अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं हम नहीं करेंगे। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें विंक करते हुए कहा, ठीक है, और अनाया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया और अपने होठों को अनाया के होठों पे रख दिया। अनिरुद्ध की इस हरकत से अनाया जम सी गई। अनिरुद्ध ने अब धीरे धीरे अपनी टंग को अनाया के मुंह के अंदर ले गया। अनिरुद्ध आज अनाया के टेस्ट को अपने अंदर घोल लेना चाहता था। अनाया भी उसके इस प्यार में पिघलने लगी और अपने हाथों को अनिरुद्ध की कमर के चारों तरफ लपेट लिया और वो भी अनिरुद्ध को पूरी शिद्दत के साथ किस करने लगी। अनिरुद्ध ने अब अनाया के ऊपर लिप्स को सक करना शुरू कर दिया, जिससे अनाया ने कस के अनिरुद्ध की शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था किसी प्यासे को पानी मिल गया हो और वो अपनी प्यास बुझा रहा हो। बड़ी ही शिद्दत से अनिरुद्ध अनाया को चूम रहा था। अनाया को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अनिरुद्ध को जब एहसास हुआ कि अनाया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसने अनाया को छोड़ दिया और अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। अनाया लंबी लंबी आहें भर रही थी। अनिरुद्ध ने अपने सीने से लगाए हुए अनाया से कहा, आई लव यू जान, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुमने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया और अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें जब खुले तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा मेरे सामने हो। अनाया अनिरुद्ध के सीने से लगी अनिरुद्ध की धड़कनों को महसूस कर रही थी।
अनिरुद्ध अनाया से अलग हुआ और अपने सामने करते हुए कहा। अपने गले में पहनी चैन को निकाल अनाया के गले में पहनाते हुए कहा, ये मेरी माँ की है जो उन्होंने मुझे दी थी। आज मैं ये चैन अपने प्यार को दे रहा हूँ। मेरी माँ के बाद अगर कोई है जिसे मैं अपनी दुनिया मानता हूँ तो वो तुम हो। अनिरुद्ध ने अनाया के गले में वो चैन पहना दी। वो चैन बहुत ही खूबसूरत थी और उस चैन में लगा पेंडेंट जो ए लेटर था वो बेहद खूबसूरत था और बहुत ही नाजुक भी था। अनाया की आंखों से आंसू छलक आए। ये देख अनिरुद्ध ने अनाया के आंसू को अपने हाथों से साफ करते हुए कहा, कितनी रोंदू हो तुम, हर छोटी छोटी बातों पे रो देती हो। अनाया ने ए पेंडेंट को अपने हाथों में ले आंसू भरी आंखों से देख रही थी। अनिरुद्ध ने उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, मेरी माँ का नाम अर्पिता था और उन्होंने मेरा नाम अनिरुद्ध रखा था। ये माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास है। ये सुन अनाया ने अपनी गर्दन उठा अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, तो आप हमें क्यों दे रहे हैं? इससे पहले अनाया कुछ कहती अनिरुद्ध ने उसके होठों को अपनी उंगली रख दी और कहा, जो मेरा है अब वो तुम्हारा है जान, क्योंकि जान मेरा सब कुछ अब तुम हो। अनाया ने कस के अनिरुद्ध को अपनी बाहों में भर लिया और बोली, आई लव यू सो मच। ये बोल अनाया ने अनिरुद्ध को सीने से अपना सिर छुपा लिया। अनिरुद्ध ये सुन अनाया के सामने करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुमने आई लव यू बोला? अनाया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने खुशी से अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे पूरे रूम में गोल गोल घुमाने लगा और चिल्लाने लगा, जान आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अनाया ने कहा, प्लीज़ हमें नीचे उतारिए, हमें चक्कर आ रहा है। इतना सुनते अनिरुद्ध रुक गया और अनाया को अपनी बाहों में लिए हुए बोला, जान तुम ठीक हो ना? अनाया ने हाँ कहा और बोली, आप हमें अब नीचे उतारिए, हमें कॉलेज जाना है, सब वेट कर रहे होंगे। अनिरुद्ध ने अनाया को नीचे उतार दिया और उसके बालों को सही करते हुए कहा, ठीक है अभी तो मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाऊँगा। ये सुनते ही अनाया के एक्सप्रेशन बदल गए। अनिरुद्ध ने खुशी में ये नोटिस नहीं किया। अनाया ने कहा, हम कॉलेज में मिलते हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अनिरुद्ध ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, ओके जान तुम जाओ फ्रेश होकर कॉलेज, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे कैंटीन में। अनाया हाँ बोल रूम से निकल गई। अनिरुद्ध भी वॉशरूम में चला गया। अनाया जैसे ही कॉरिडोर में पहुंची, किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींच लिया और रूम में ले जाकर वॉल से सटा दिया। अचानक हुए इस इंसिडेंट से अनाया घबरा गई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और जैसे ही उसने अपने नज़रें उठाई और अपने सामने खड़े शख्स को देखा,